अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बना रहे हैं कोको बनाना बार्स, ठीक है। वो हम अवन में बेक करेंगे, अवन को प्रीहीट करने मैंने रख दिया है। फिर हम वायरल जो रेसिपी चल रही है द इफ़ा चिकन, वो हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ क्या क्या अज्जा हैं। वीव गॉट हाफ अ कप ऑफ बटर, ठीक है, फीका अनसॉल्टेड मक्खन है जो मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है। एक अदद अंडा है, इसमें 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है। ये आम वाली दानेदार चीनी है, उसको हमने पीस लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। 1.5 कप होने चाहिए मैश किए हुए बनानास, और बनानास हमेशा राइप वाले होने चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा अनराइप था, कच्चा नहीं बट अनराइप था, तो ये देखें कलर, और इसका कलर देखें। हमेशा बनानास वो वाले लिया करें जब आप बेकिंग करें, बनाना ब्रेड बनाएं, कोई भी बनाना की चीज़ बनाएं, तो हमेशा वो एकदम बाहर से जो जिसकी स्किन बिल्कुल काली हो चुकी हो ना, वो घर में पड़े हुए बनानास वो जो कोई खा नहीं रहा है, उसको मैश करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का केक बनेगा या डिज़र्ट बनेगा। और फिर हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वेनिला एसेंस है, और थोड़ा सा नमक। ये तमाम अज्जा हम मिक्स करके एक बैटर बनाएंगे। आप सोचेंगे मैंने कोको पाउडर मेंशन क्यों नहीं किया, इसलिए कि इस बैटर को हम आधा बैटर को हम डिश में निकाल देंगे, और फिर जो दूसरा आधा बैटर होगा उसमें हम कोको पाउडर मिक्स करके उसके ऊपर रख देंगे, तो ये 2 लेयर्स के होंगे। आप इनको स्वर्ल भी कर सकते हैं, आप प्लेन बैटर और ऊपर कोको बैटर अलग भी रख सकते हैं। फिर जब ठंडे हो जाएंगे बेक होने के बाद, तब हम इनको बार्स में या स्क्वायर्स में काटेंगे, ठीक है जी, सही है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, एज आई ऑलवेज से, आपको अवन को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा इलेक्ट्रिक अवन है, ठीक है, तो ये हमारा नीचे का ही सिर्फ ऑप्शन हमेशा ऑन होता है। ये हमारे टेम्परेचर है और ये हमारा टाइमर है। ये नहीं हो, मेरे पास भी घर में गैस का अवन है, तो नीचे ऊपर का कोई ऑप्शन का मसला है ही नहीं, और हमेशा सेंटर में रैक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, ठीक है। और इसको बार बार नहीं खोला करें, इसको प्रीहीट होने दीजिए। जिस टेम्परेचर पे आप बेकिंग कर रहे हैं उसी टेम्परेचर पे आपको प्रीहीट करना लाजमी है अवन को भी। अब सारी चीज़ें हम मिक्स कर देंगे बैटर बना के, फिर थोड़ा सा बैटर इसमें निकाल के फिर हम कोको पाउडर डालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मक्खन। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, एनी रिकमेंडेशंस, एनीथिंग यू वांट मी टू मेक ऑन द शो, कोई आपकी रिक्वेस्ट हो तो मैं पूरी करने के लिए यहाँ हाजिर हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ये मक्खन इस तरह कैसे है। मैं हमेशा मक्खन को, बहुत सारा मक्खन ला के मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है, और फिर उसको एक एक टिक्की आप निकालें जितना भी आपको ज़रूरी है, और फिर आप उसको फ्रिज में रखें सॉफ्टन होने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर उसको माइक्रो कर सकते हैं, लेकिन उसको पिघलाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्टन करना है। जहाँ पिघला हुआ मक्खन लिखा है वहाँ आप पिघला हुआ मक्खन यूज़ करिए, जहाँ सॉफ्टन लिखा है इस तरह बाहर निकाल के रखिए। और गर्मियों में तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर आपने उसको काउंटर पर रख लिया तो। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, इसको सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आप उसमें चीनी डालेंगे, ठीक है। ये घर की आम दानेदार जो चीनी होती है उसको पीस के मैं कैस्टर शुगर बना देती हूँ। मैं कैस्टर शुगर अलग से जाके खरीदती नहीं हूँ, मिलती है मार्केट में, लेकिन वाई बाय व्हेन यू कैन जस्ट मेक दिस एट होम आराम से, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह आपने मिक्स होने देना है। जब पूरी चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए तब आप इसमें डालेंगे अंडा। ये 1 अदद अंडा है, ये चला जाएगा। फिर आप इसमें ऑफ कोर्स वेनिला एसेंस डालेंगे। केले का है तो आप बनाना एसेंस भी डाल सकते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन बनाना एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो चंद कतरे डालिएगा। वेनिला एसेंस की बड़ी सी बॉटल ला के मैं घर में रख लेती हूँ, वो इकोनॉमिकल पड़ता है, फिर यहाँ लाने के लिए मैं छोटी बॉटल मैंने रखी हुई है। कुछ चीज़ें आप बल्क में बाय करेंगे तो आपको वो सस्ती पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप बहुत सारी बेकिंग करते हैं तो यू डू नीड इकोनॉमिकल थिंग्स, और पैकेज बड़े होने चाहिए, तो फिर वो सस्ते पड़ते हैं। अंडा और वेनिला एसेंस अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तब फिर आप इसमें केले डालेंगे जो हमने मैश करके रेडी करके यहाँ रख दिए थे, ठीक है। केले का केक हमेशा
केले अंदर थोड़े से मशी होने चाहिए, थोड़े से पीसेस होने चाहिए, पूरा आप उसको ब्लेंड नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर आप इसमें, हाँ, ड्राई चीज़ें मैं एक दफ़ा ही डाल दूँ। सो नमक है मैदे के साथ, मैदा मैंने छान के लेके आई हूँ, बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है। और प्लीज़ ये वाली चम्मच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को नापने के लिए मैंने नहीं यूज़ की है, नॉट द कटलरी सेट वाली, ये वाली नहीं। बेकिंग की जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसमें हमेशा आप जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं, बेकिंग के लिए हमेशा ज़रूरी है कि आप चीज़ें नापेंगे, तोलेंगे, वे करेंगे और हिसाब से आप बनाएंगे। सो बिकॉज बेकिंग इज़ अ साइंस, ठीक है। सो इसीलिए आप क्या करेंगे कि आप मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो मेजरिंग स्पून से मैंने मेजर करके ये किया हुआ है। सो मैदा है, नमक है, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है, सब कुछ हो गया है। नमक को हम वहाँ रख देते हैं ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ, और इसको हम बाद में करेंगे। नाउ मैदा अभी मैं करूँ अगर बीटर से तो पूरा इधर उधर उड़ेगा। सो ज़रा इस तरह हल्के हाथ से आप इसको पहले मिक्स कर दीजिए। इस बैटर को आपने आधा आपने निकाल देना है इन योर डिश। तो डिश को हम फिर ग्रीस कर लेते हैं। जिस डिश में, टिन में आप बेक करना चाहें आप उसमें इसको आप ग्रीस कर दीजिए पहले। साइड्स में भी, बेस पे भी। आप पेपर भी रख सकते हैं, ओवरहैंग रखिएगा, यानी पेपर बाहर रखिएगा ताकि आप ऐसे करके उठा के उसको निकाल सकें, ठीक है। सही है, ये हो गया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं ज़रा अच्छी तरह और फिर आधे बैटर को हम निकालते हैं। सो लेट मी यूज़ माय ठीक है। अब इसको स्प्रेड कर लेते हैं और अब जो चॉकलेट वाला मिक्सचर हम बनाएंगे, यानी कि जिसमें मैं कोको पाउडर शामिल करूंगी, इसी बैटर में मैं कोको पाउडर शामिल कर दूंगी। देख लिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर इसको डाल देंगे। सो आप बीटर में से जो भी बैटर है वो निकाल दीजिए और हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। कोको बनाना बार्स, अज्जा, मक्खन आधा कप, कास्टर शुगर 1 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, केले मैश्ड 1.5 कप, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/4 कप। वेलकम बैक। आपके सामने मैंने ये बनाना वाला जो मिक्सचर था वो यहाँ निकाल के रख दिया था। अब जो हमने कोको पाउडर वाला मिक्सचर बनाया था उसको हमें ऊपर रखना है। मैं वेट कर रही थी कि आप लोग आएँ तो आप लोगों के सामने मैं ये करूँ ताकि फिर आप लोग देखें। किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आपको इसको स्वर्ल करना है, स्वर्ल कर दीजिए। इसके अंदर मिक्स नहीं करना है, प्लेन रखना है। इसके ऊपर वो कर लीजिए, एनीथिंग यू लाइक। दोनों में बनाना का फ्लेवर है, एक में चॉकलेट है, एक में प्लेन है। अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बनाना सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाना सिखाई हैं। बनाना के साथ भी बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाई हैं, है ना। बनानास ऐसे एक फ्रूट है कि पूरा साल ही अवेलेबल है। एप्पल्स, बनानास, उससे आप बहुत सारे डिज़र्ट्स बना सकते हैं। सिर्फ बैनोफी पाई नहीं, बहुत सारे लोग बस बैनोफी पाई बनाते रहते हैं। बनानास के साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने आपको बहुत मज़ेदार सा एक बनाना पुडिंग बनाना सिखाया है जो विच इज़ वेरी वेरी फेमस। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ना आराम से ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको नाइफ़ के साथ स्वर्ल भी कर सकते हैं। हमें 2 लेयर्स में रखना है ताकि नीचे प्लेन हो और ऊपर ये हो, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं किया करें, निकाल दिया करें पूरा इसमें से। एंड वी पुट दिस टू बेक। ठीक है जी।
ये अवन में चला गया। अब मैं रिकैप कर दूं कि मैंने क्या क्या इसमें चीज़ें इस्तेमाल की थी। सो मैंने लिया था आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, उसमें मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी डाली थी, 1 अदद अंडा था, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस मैंने डाला था, चंद कतरे आप वेनिला की जगह बनाना एसेंस के भी डाल सकते हैं, 1.5 कप मैश्ड बनानास थे, ठीक है, केले मैश करके नाप तोल कर लीजिएगा, 1.5 कप मैदा था, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक था इसमें, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने एक पूरा बैटर बना दिया। बैटर को थोड़ा सा से अबाउट 1/4 कप बैटर को आप नीचे डिश में लगा दीजिएगा, और दूसरा जो बैटर है उसमें आप 1/4 to 1/2 कप डाल सकते हैं कोको पाउडर। मेरा कोको पाउडर बहुत ड्राई कर देता है बैटर को और डार्क क्वालिटी का है तो मैं कम यूज़ करती हूँ। और उसके बाद फिर आपने उसको मिक्स करके उसके ऊपर डाल देना है और उसको आपने बेक करने रख देना है। बेक हो जाएगा कैसे पता चलेगा? स्क्यूअर डालेंगे आप या टूथपिक डालेंगे, साफ़ निकलनी चाहिए। इसको निकाल के जाली पे रख दीजिएगा, ठंडा होने दीजिएगा, आराम से फिर आप उसको बार्स में या स्लाइसेस में या स्क्वायर्स में काट सकते हैं। सो ये आप कर सकते हैं। कोको बनाना बार्स दिस रेसिपी इज़ कॉल्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। द इफ़ा चिकन, उसको मैरिनेट करना है। इफ़ा चिकन आप बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं, बोन्स वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। मेरे पास बोनलेस चिकन है, आप थाई के बोनलेस पीसेस के साथ भी बना सकते हैं। आई प्रेफर थाई पीसेस इसलिए कि वो ज़रा थोड़े से जूसी रहता है गोश्त, बहुत ज़्यादा, वरना चिकन ब्रेस्ट का पका के ना वो एकदम सख्त हो जाता है। सो जब भी आप चिकन ब्रेस्ट के साथ कोई चीज़ बना रहे हों तो ये याद रखिएगा कि आप उसको ओवर कुक नहीं करें, वरना वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम कड़ी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेवी बहुत ज़्यादा किसी डिश में हो जाती है, उसमें हम बोनलेस चिकन हमने डाला होता है, तो अगर ऐसे हो और आपको वो ग्रेवी को थोड़ा कम करना है, रिड्यूस करना है, तो फिर आप उसमें से चिकन निकाल दीजिए एक बोल में, साफ़ बोल में, और उस ग्रेवी को पकाइए, वरना वो चिकन के साथ ग्रेवी पकती रहेगी तो चिकन हार्ड हो जाएगा। ये बहुत दफ़ा लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए आप दोनों मीट यूज़ कर सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट फिले यूज़ करें आधे, चिकन थाई यूज़ करें आधे, ठीक है, इस तरह। ज़किया फ्रॉम बहावल नगर, उनसे बात करते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है। आज तो आप बहुत ही प्यारी लग रही है, पिंक रंग का जो ड्रेस पहना है ना, आप बहुत सूट कर रहा है आपने माशाल्लाह से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने कोई रेसिपी ट्राई की हमारी? जी बनाती तो हमें, मैं ये पूछी थी कि जो आपने केक बनाया, मैं घर का मक्खन निकालती तो घर के मक्खन से केक बन जाता है? बहुत दफ़ा लोग ये बात पूछते हैं, घर का मक्खन पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा उसमें होती है, बन सकता है, बनाते हैं लोग, लेकिन उसमें पानी की मिकदार कम होनी चाहिए। अगर अच्छा बिल्कुल सूखा मक्खन है तो आप कर सकते हैं यूज़, ठीक है। तो मैं क्या, मैं पूछूंगी क्योंकि घर पे तो अल्लाह का शुक्र मक्खन निकालते ना, तो मैं क्या, अगर उससे बन सकता तो उससे बना लेंगे हम, अल्लाह खैर के। कुछ चीज़ों में हाँ कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं, बिकॉज उसकी पानी की मिकदार बहुत होती है, वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। सही बात है। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसको हम बेक करने रख दिया है मैंने। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको प्लेन बैटर के ऊपर मैंने डाल दिया था कोको वाला बैटर, मैंने स्वर्ल नहीं किया है। आप स्वर्ल करना चाहें आप कर सकते हैं, किसी भी छोटे छोटे रैमेकिन्स में बना सकते हैं। अगर आपको इसको एज अ केक फॉर्म में बनाना है, कपकेक के केसेस में भी ये 2 लेयर्स में बना सकते हैं। बार्स लिखा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बार्स की शक्ल में ही बना के काटें। मैंने इसलिए बनाया बिकॉज इट इज़ इन द रेसिपी कि हमने बार्स की शक्ल में बनाना है इसको, फिर निकालना है। तो एनी वे यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, एनी वे यू लाइक। कोई मोल्ड्स हों, सिलिकॉन के मोल्ड्स मिलते हैं मार्केट में आजकल, बहुत चीज़ें मिल रही हैं, अगर आपके पास घर में पड़े हैं तो उनका इस्तेमाल किया करें। सिर्फ सिलिकॉन का मोल्ड जो है ना, वो इस तरह की किसी ट्रे में रख लिया करें, एक ट्रे ले लिया करें, ट्रे में रख लिया करें, ठीक है। सिलिकॉन के मोल्ड्स जो हैं ऐसे रखेंगे अवन में तो वो हिलते जुलते रहते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं ना, तो इसलिए बेस्ट है कि आप कोई ट्रे में रखें ताकि वो आप निकालने में भी आसानी हो और वो चीज़ें हिले नहीं बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट। कपकेक का जो टिन होता है वो स्टील वगैरह का होता है, वो तो ऑब्वियसली हार्ड होता है ना, उसमें आप कपकेक के केसेस रख के भी ये बैटर डाल सकते हैं। सो ये आपके कोको बनाना कपकेक्स हो गए, ठीक है। सो एक रेसिपी से आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। चलें, चिकन को हमें मैरिनेट करना है। दही है, अदरक लहसुन, लेमन जूस, तेल और नमक। सो चिकन है ये, इसका ज़रा एक्स्ट्रा पानी निकाल दूं मैं, और फिर जब भी कच्ची कोई चीज़ को आप हाथ लगाएं, हाथ धोएं या साफ़ करें प्लीज़ हमेशा। अच्छा, लेमन जूस, ठीक है, और दही है, लेकिन ये थिक दही है। ये मैंने दही में से पानी निकाल दिया था, फिर भी अभी भी थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, बट मैंने इसमें से पानी निकाल दिया था और इसको आपने इसमें डालना है, थिक योगर्ट, ठीक है।
मलमल के कपड़े में मैंने 2 घंटे इसको टांग दिया था। फिर आप इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये देखें, ये घर का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ना ग्रीन पड़ता है, ना इसमें नमक है, ना तेल है, बिल्कुल प्लेन सिर्फ अदरक और लहसुन है। इसकी भी रेसिपी लोग मांगते हैं, तो मैं कहती हूँ इक्वल क्वांटिटीज़ में अदरक लिए, लहसुन लें और उसको आप पीस लें। दैट्स इट, फूड प्रोसेसर में डाल के। कोई इसमें कोई रेसिपी नहीं है, ठीक है। जितनी क्वांटिटी आपको बनानी है, मैं क्या करती हूँ आधा किलो बना लेती हूँ। 1-2 बॉटल्स बन जाती हैं बड़ी, और उनको आप रखें फ्रिज में और यूज़ करें। बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3 किलो नहीं बनाएं, क्योंकि उससे क्या होता है फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है, बिकॉज इसमें हमने कोई एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं डाला है ना। एक कॉलर है जी। हेलो हेलो, कौन है? हेलो 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 मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ मंगला डैम से। जी शगुफ्ता, फरमाइए क्या हाल है? जी मैम ठीक। मैम आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आपके सामने। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मैम मुझे ना वो दही जमाने का तरीका बता दें आप। मेरी भी सही तरह नहीं जमती दही। अच्छा दही का तरीका बता दें मैम। अच्छा बताती हूँ, ठीक है। और कुछ? और मैम आपका शो बहुत अच्छा है, और मैम हमने आपका मसाला मैगजीन भी खरीदा है। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा भाई भी आपको मुल्तान से देख रहा, मैम उसको भी मेरा सलाम कह दें। ठीक है, आप खुद कह दें, लाइव देख रहे हैं तो भाई को, है ना? जी भाई लाइव ही देख रहे हैं, मैंने कहा आप उनको मेरा सलाम कह ओके दें। जी, आपकी बहन की तरफ से आपको, मेरी तरफ से भी आपको सलाम, ठीक है। मैम आपका शो बहुत अच्छा, और आपका जो शो पर सेट लगा हुआ है ना, ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा सेट? वो किचन का सेट अच्छा लगा हुआ है। थैंक्स टू द सेट डिपार्टमेंट टीवी का, मसाला टीवी का, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा दही जमा इट्स थे। अच्छा दही जमाना, सो ओके, मैं किस तरह दही जमाती हूँ। दूध, आपने 1 लीटर दूध लिया, खुला वाला दूध, उसको आपने उबाला, अच्छी तरह गर्म हो गया, उसको आपने छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, ठीक है। इतना ठंडा होना चाहिए कि अगर आप उसमें उंगली डालें तो वो उंगली जल ना जाए, मतलब नीम गर्म होना चाहिए, लूक वार्म। फिर आपने दही लिया, स्टार्टर जो होता है, दही का एक स्टार्टर होता है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड। स्टार्टर को क्या कहते हैं उर्दू में? सोचेंगे, अभी ब्रेक में डिस्कस करेंगे। हाँ, स्टार्टर ही कहते हैं ना। हाँ ना, जैसे सार डो बनाते हैं तो उसका स्टार्टर हो, तो दही जमाते हैं, उसका दही मतलब जमा हुआ ऑलरेडी जो दही है वो लीजिए, और उसको आप जो प्याला है उसके साइडों में लगा दीजिए अच्छी तरह, ठीक है। और थोड़ा सा दही आप उस दूध में डाल दीजिए। फिर उस दूध को ढाँक के किसी गर्म जगह में, जैसे अभी मैं अवन यूज़ कर रही हूँ, अवन गर्म है, तो जब बंद कर दूंगी तो उसमें मैं रख दूंगी, और पूरी रात आप रख लीजिए, या 10-12 घंटे आप रख लीजिए, और फिर उसको निकालिए, होपफुली वो जम गया होगा। छोटे बर्तनों में करिएगा, क्ले के मिट्टी के बर्तन में करिएगा, या पायरेक्स के डिश में कर दीजिएगा। छोटे में करेंगे जल्दी वो सेट हो जाएगा, फिर आप उसको काट के खा सकते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर बादाम पिस्ते डालते हैं, और गुलाब की पत्तियाँ डालते हैं, इलायची का पाउडर डालते हैं, इस तरह। मैं इसको मैरिनेट करती हूँ, लेकिन ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, आई वेट, आप लोग आएंगे, आपके सामने हम मसाले डालेंगे। अभी हमने सिर्फ इसमें नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और लेमन का जूस डाला है, और दही जो गाढ़ी दही थी वही हमने डाली है। दैट्स इट। सो विल टेक अ क्विक ब्रेक, जल्दी से वापस आइए, और स्टार्टर का सोचते हैं उर्दू में क्या कहते हैं उसको। कोको बनाना बार्स, अज्जा मक्खन आधा कप, कास्टर शुगर 1 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, केले मैश्ड 1.5 कप, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/4 कप। वेलकम बैक। ओके, सो हमने क्या किया था ब्रेक पे जाने से पहले, फॉर द इफ़ा चिकन, हमने यहाँ गाढ़ी दही में चिकन ब्रेस्ट फिले के पीसेस को क्यूब्स करके मैरिनेट कर दिया था, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस और दही, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे। ये है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। नाउ दिस लुक्स वेरी रेड, इतना तीखा नहीं होता है, लेकिन बस उसका कलर है, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब देखें, ये घर का गरम मसाला पाउडर है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जितना हो सके ना घर में बनाया करें चीज़ें, ठीक है, बिकॉज इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सारा गरम मसाला साबुत लेके मैं बस पीस लेती हूँ, छान लेती हूँ, दैट्स इट। फिर ये है धनिया पाउडर, ओके। फिर ये है हल्दी, और काली मिर्चें हैं। सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस चम्मच, बिकॉज हमेशा धोके या सूखा चम्मच डालते हैं, वरना हर मसाला मिक्स हो जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे काली मिर्चें,
ठीक है, ये भी हो गया सब कुछ डन। और अब आप इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके 1 आध घंटा फ्रिज में छोड़ दें। अच्छा, मैरिनेशन की टिप एक है, फ़िश को हम इतना ज़्यादा मैरिनेट नहीं करते हैं, चिकन वगैरह को, मीट को हम मैरिनेट करते हैं। ओवरनाइट अगर मैरिनेट आप करेंगे ना चिकन या गोश्त को, तो उसका फ्लेवर बहुत अंदर तक जाएगा, उसका जल्दी से वो टेंडर हो जाएगा, जल्दी वो गल जाएगा, अच्छी तरह पकेगा। मगर अगर टाइम नहीं है, जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम झटपट हर चीज़ आपके सामने बनाते हैं, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि बस थोड़ी देर आपको इसको मैरिनेशन का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा। जब भी आप अदरक लहसुन या मसाले वगैरह किसी चीज़ में डालें, मैरिनेट करें, तो उसको फ्रिज में खुला नहीं रखते हैं। खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है, मुझे चेक करने जाना है वहाँ, बिफोर मैं बातें करते करते भूल जाऊँ। तो मेरा स्क्वर कहाँ है? तो स्क्वर मिल जाए तो, फ्रिज में भी नहीं है, गुम हो गया है स्क्वर। अच्छा, तो भिजवाइएगा प्लीज़। अच्छा, तो क्या करने हैं, मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, तो मैरिनेशन के वक्त अगर आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं जिसमें मसाले हैं, अदरक लहसुन है, तो आप इसको कवर कर दिया करें, ठीक है, बिकॉज उसको अगर आप खुला रखेंगे तो फिर वो स्मेल चली जाएगी, पूरा फ्रिज इट जस्ट स्मेल्स ऑफ अदरक लहसुन। आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि मैरिनेशन ज़रूरी है, और मैरिनेशन अगर आप नहीं करेंगे तो चीज़ें उस तरह की नहीं बनेंगी। तो मैरिनेशन बहुत ज़रूरी होता है फॉर मीट एंड चिकन, प्लीज़ ये याद रखिएगा। अच्छा जी, फिर आप क्या करेंगे, आप मक्खन लीजिए, तेल लीजिए, घी लीजिए, वट एवर यू वांट टू यूज़, वो लेके आप उसको थोड़ा सा हीट अप कर दीजिएगा। सो मेरे पास यहाँ मक्खन है, थोड़ा सा मैं बचाऊंगी फॉर द टॉपिंग। अभी मैं थोड़ा सा मक्खन डाल रही हूँ और यहाँ रख रही हूँ। फिर हम इस चिकन को डाल देंगे पकने के लिए, ठीक है जनाब। अच्छा, मिसेस हबीब से बात करते हैं, उन्होंने मुल्तान से कॉल की है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आपकी दुआएं हैं। आप सुनाए, कराची का मौसम कैसा है? कराची का मौसम, वाह भाई, इतनी सर्दी है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। कैसा तो ना कहे। हाँ, बहुत गर्मी है जी, अभी तो हीट वेव आने वाला है, मैंने सुना है 1 तारीख से। हाँ, बहुत गर्मी है, मुल्तान में काफी गर्मियाँ हो गई है ना, जाहिर है कि आम खाएंगे ना, इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी होगी तो आम पकेगा, अपना मजा है ना। वेल ठीक है, मजा तो नहीं है, पर अब क्या करें, आम के लिए चले, हमने कुर्बानी दे दी, कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। अच्छा जन्नत, ये आपने मुझे बताया ना, दही बनाने का तरीका बता रही थी आप, वो छाछ कहते हैं जिसको आपने ना, मतलब दही में नहीं डालना, आप ये कह रही कि जो बहुत जो हम डालेंगे दूध, उसमें मिला कि कैसे बताया, मुझे समझ नहीं आई आपकी। हाँ, मैं बताती हूँ, आप फोन रख दीजिएगा। अच्छा, आप फोन रख दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। मैं ज़रा अवन की तरफ जाना चाह रही हूँ, बिकॉज आई गॉट द स्क्वर नाउ, और खुशबू बहुत आ रही है, कहीं ये जल ना जाए। ओह, राइस भी हो गया है, देखें, थोड़ा सा आगे खींचते हैं, बिकॉज मुझे इसके बीच में ये डाल के चेक करना है इफ़ इट्स डन और नॉट। नो, इट्स नॉट डन, लेकिन खुशबू आ रही थी तो मैं परेशान हो गई। ये देखें, स्क्वर मैंने निकाला है, ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि देखें, इसके ऊपर वेट क्रम्स अभी हैं, ठीक है, ये है, इसको हम साफ़ कर लेंगे, फिर दोबारा इसको थोड़ी देर के बाद डिप करके देख लेंगे, अगर साफ़ निकला तो निकाल देंगे, वरना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्या, ओवरबेक। अच्छा, मक्खन पिघल चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालना चाह रही हूँ और चिकन को डाल के इसको पकाने के लिए छोड़ना चाह रही हूँ मैं अब। अच्छा, दही की बात आप कह रही थी ना, दिस इज़ द पारसी वे ऑफ मेकिंग दही एट होम। सीरियसली, छाछ नहीं बनेगी, आपने दूध उबालना है, दूध को गर्म करना है, नीम गर्म हो जाए, चूल्हा बंद कर दीजिएगा, उसको एक तरफ रख लीजिएगा। जब वो ठंडा हो जाए, बहुत ठंडा भी नहीं, मतलब नीम गर्म हो, तब आप उसके अंदर 2 चम्मच भर के दही डाल के, जो जमा हुआ दही है, स्टार्टर या जामुन हमने ये पूछ लिया है, हमारे जो यहाँ बहुत ही इंटेलिजेंट कुछ लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, उनको पूछ लिया था, तो उन्होंने बताया था कि इसको जामुन बोलते हैं स्टार्टर को। थैंक यू सो मच जी, जिन्होंने भी मुझे हेल्प किया। तो जामुन हमने उसमें डाल दिया था बर्तन के अंदर, ठीक है, और उसी गाढ़े गाढ़े दही को आपने क्या करना है, आपने उसको उस दूध में डाल देना है और मिक्स कर दीजिएगा, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आप उसको रख दीजिएगा किसी भी गर्म जगह में, माइक्रोवेव में या बंद अवन में। मैं क्या करती हूँ, अवन को 10 मिनट गर्म करके उसको बंद कर देती हूँ, फिर उसमें रख देती हूँ कवर करके, और ओवरनाइट आप छोड़ दीजिएगा, और दूसरे दिन दही जम गया होगा, और नहीं जमे तो फिर मुझे
मेरी पिटाई होगी फिर मुझे लगता है, इसलिए कि कभी कभार जमता है और कभी कभार नहीं जमता है। सही है, सर्दियों में बहुत अच्छा जम जाता है, गर्मियों में कभी कभार नहीं जमता है। अच्छा, अब ये है कि मैंने ये जो सारा चिकन का जो मैरिनेशन है ना, ये वेस्ट नहीं करना है, ये सब अंदर डालना है और इसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसकी बहुत मज़े की हम सॉस बनाएंगे यूजिंग एग वाइट्स, बॉइल्ड एग वाइट्स। ठीक है, तो आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक और हम आते हैं जल्दी से वापस और उसके बाद फिर हम बनाते हैं इफ़ा चिकन। स्टे ट्यून्ड। आइफा चिकन अज्जा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, गाढ़ी दही 1/4 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। क्रीमदार व्हाइट सॉस के लिए उबले अंडों की सफेदी 2 अदद, चीज स्लाइस 2 अदद या क्रीम चीज 2 खाने के चमचे, क्रीम या मेयोनीज 2 खाने के चमचे, लहसुन 4 से 5 चवे, दूध 1/4 कप, चीनी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दीगर अज्जा, तेल या मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, हरा धनिया कटा हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी। जी वेलकम बैक। देखें चिकन हमारी हो रही है, ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि चिकन डन है कि नहीं? आपने एक छुरी लेनी है और आपने इसको पोक करना है। ठीक है, ये दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। बस अब इसको मैंने ढाँक दिया है, आँच मैंने हल्की कर दी है। इसके अंदर जो मज़ेदार सा सॉस जाता है उसमें क्या क्या होता है। 2 अदद अंडे लेके मैंने बॉईल कर दिए थे, जर्दियाँ हटा दी थी, आप खा लीजिए टोस्ट पे लगा के ये जो है सफ़ेदियाँ, उनको हमने यूज़ करना है सिर्फ। ब्लेंडर में जाएगा सफ़ेदियाँ। फिर आपने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करना है, फिर आपने इसमें थोड़ा सा क्रीम लेना है, क्रीम चीज़ ले लें, क्रीम ले लें, चीज़ की स्लाइस ले लें, कोई भी ऐसी मज़ेदार सी सफ़ेद सी क्रीमी कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्रीम चला गया। अब मेरे पास यहाँ क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ है, ये क्रीम चीज़ हमने डाल देनी है। ठीक है, नहीं है तो सिर्फ क्रीम भी डाल सकते हैं, चीज़ की स्लाइस डाल सकते हैं, चीज़ के क्यूब्स आते हैं ना, वो ट्रायंगल्स वाले आते हैं, वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन के जवे चॉप करके, ये देखें। ठीक है जनाब, ये चला गया और लेमन का जूस जाएगा। अब आप इसको ब्लेंड करेंगे। अब इसका ढक्कन खोलिए। जब दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन। देखें ऊपर तेल मक्खन जो था वो भी ऊपर आ गया है। ये पूरा सॉस इसके अंदर चला जाएगा। ओके, मिक्स कर दीजिए एंड बस डन। इतना सिंपल है, इतना आसान है। अब आप इसकी आंच बिल्कुल कम कर दीजिएगा, इसको सिमर पे छोड़ दीजिएगा, बहुत ही कम। नीचे आप तवा भी रख सकते हैं इफ यू लाइक। और इसको मैं होने देती हूँ। इसको हम डिश में निकालेंगे और सर्व करने से पहले मेरे पास यहाँ मक्खन है, हरा धनिया है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, वो हम ऊपर से डालेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे जो कोको बनाना बार्स हैं वो रेडी हैं। इट्स डन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चॉकलेट एंड बनाना केक। ठीक है, और इसको हम निकालेंगे और बार्स में कट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी हॉट राइट नाउ। बहुत ही गर्म है। अब देखें, मैं आपको ये स्कूवर डाल के दिखाती हूँ। जब आप स्कूवर डाल के निकालेंगे ना, देखें इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये वेट क्रम्स नहीं है, ये ड्राई क्रम्स हैं, इस तरह होना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर बेक कर दिया होगा तो पता चल जाएगा बिकॉज वो फिर बिल्कुल ही साफ़ निकलेगा। सो दिस इज़ डन। इसको ठंडा होने दीजिए, नीचे जाली रख दीजिए और इसको भी इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो डन। इसको हम डिश में निकालते हैं और गार्निश कर देंगे। और हम रेसिपी रिकैप की तरफ भी चलते हैं। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो हमारा शो देखते रहिए और रेसिपीज़ नोट करिए और इसी तरह हमारा साथ दीजिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी बैक इन अ व्हाइल।
आइफा चिकन अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, गाढ़ी दही 1/4 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। क्रीमदार व्हाइट सॉस के लिए उबले अंडों की सफेदी 2 अदद, चीज स्लाइस 2 अदद या क्रीम चीज 2 खाने के चमचे, क्रीम या मेयोनीज 2 खाने के चमचे, लहसुन 4 से 5 चवे, दूध 1/4 कप, चीनी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दीगर अज्जा, तेल या मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, हरा धनिया कटा हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी। तरकीब: दही, तमाम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, तेल और नमक को अच्छी तरह मिक्स करें। अब इस मिक्सचर में चिकन को अच्छी तरह कोट करके कम से कम 1 घंटा या रात भर के लिए मैरिनेट कर लें। पैन में तेल या मक्खन गर्म करके चिकन पीसेस को गोल्डन होने तक पकाएं, फिर धीमी आंच पर दम दें यहाँ तक कि चिकन नरम हो जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए। व्हाइट सॉस बनाने के लिए उबले अंडों की सफेदी, चीज, दूध, क्रीम या मेयोनीज, लहसुन, चीनी, नमक और नींबू का रस ब्लेंडर में डालकर स्मूथ और क्रीमी बना लें। चिकन मुकम्मल पक जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए तो उस पर तैयार व्हाइट सॉस डालें और ढाँप कर बहुत धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएं ताकि सॉस गर्म होकर चिकन पर अच्छी तरह लग जाए। आखिर में हरा धनिया और कुटी लाल मिर्च से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। कोको बनाना बार्स अज्जा मक्खन आधा कप, कास्टर शुगर 1 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, केले मैश्ड 1.5 कप, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/4 कप। तरकीब: मक्खन और चीनी को अच्छी तरह फेंटें यहाँ तक कि लाइट और फ्लफी हो जाए। अब इसमें अंडा और वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसमें मैश्ड केले शामिल करें। एक अलग बर्तन में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिला लें। अब इसमें केले वाला मिक्सचर डालकर हल्के हाथ से मिक्स करें, ज़्यादा ना फेंटें। फिर बैटर का आधा हिस्सा निकालें और बाकी बैटर में कोको पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ग्रीस और बटर पेपर लगी हुई ट्रे में पहले चॉकलेट वाला बैटर डालें, फिर इसके ऊपर सादा बैटर डाल दें। फिर चाकू से दोनों बैटर को हल्का सा घुमा के मार्बल डिज़ाइन बना लें। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में तकरीबन 25 मिनट बेक करें या इतना कि किनारे गोल्डन हो जाएं। अब इन्हें ठंडा होने दें, फिर टुकड़ों में काट कर सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। सो आवर इफ़ा चिकन इज़ डन। उसको मैं ना डिश में निकाल देती हूँ। सॉस इसका बहुत ही मज़ेदार सा बना है, आपने ट्राई करना है। रेसिपीज़ अलग अलग तरीके से खाया करें। चिकन बोनलेस बहुत ही बोरिंग होता है, सो अगर बोन्स वाली चिकन के साथ बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। समथिंग डिफरेंट, डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल आवर रेसिपीज़ एट होम। आपको छुट्टियां होंगी 3 दिन अब नेक्स्ट, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे सारे शेफ्स की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसको टॉप कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो दिस हैज़ टू बी नाइस एंड हॉट, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग है इस पे मक्खन, ठीक है। तो इसको गरम गरम में ये पिघलेगा। फिर आप इसके ऊपर डालेंगे पिंच ऑफ कुटी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ा सा धनिया साइडों पे डाल देते हैं, मक्खन को नहीं छुपाते हैं। एंड योर इफ़ा चिकन इज़ रेडी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे और हमें फीडबैक देंगे। अच्छा, कोको बनाना बार्स जो मैंने बनाए हैं वो मैंने काटा नहीं है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। अभी ये टूट जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो आई जस्ट डू क्विक रिकैप कि कोको बनाना बार्स मैंने किस तरह बनाए थे। मैंने लिया था आधा कप मक्खन, उसमें 1 कप मैंने पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 1 अदद अंडा था, 1 टीस्पून वनीला एसेंस था, 1.5 कप मैदा था, छान के लीजिएगा, 1.5 कप मैश किए हुए राइप बनानास लीजिएगा, यानी नरम वाले केले हों जिसके छिलका बाहर से बिल्कुल काला हो चुका हो, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक आपने डालना है। बैटर को पूरा मिक्स कर दीजिएगा और उसके बाद उस बैटर को आप निकाल के थोड़ा सा कोको पाउडर उसमें मिक्स कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसको बेक करने रख दीजिएगा, ठीक है। सो ये हो गया है। और उसके बाद फिर अब हम इफ़ा चिकन का झटपट रिकैप कर देते हैं। मैंने चिकन बोनलेस लिया था आधा किलो। आप चिकन ब्रेस्ट फिले ले लें, चिकन थाइज ले लें, वॉट एवर यू लाइक, हड्डी वाला चिकन ले लें, एनीथिंग यू लाइक। उसमें आपने दही डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है, काली मिर्चों का पाउडर है, नमक है, लेमन जूस है, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है। सब कुछ मैरिनेट करके थोड़ी देर आप छोड़ दीजिएगा फ्रिज में उसको। फिर आप घी या मक्खन या तेल ले लीजिएगा एक पैन में, वो जब पिघल जाए घी वगैरह मक्खन वगैरह
तो उसमें फिर आप ये चिकन डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर एक ब्लेंडर लीजिएगा, उसमें आपने 2 अदद अंडे बॉईल किए हुए लेकिन जर्दियाँ निकली हुई, सिर्फ सफ़ेदियाँ हमें चाहिए। क्रीम लीजिएगा, क्रीम चीज़ लीजिएगा, चीज़ की स्लाइस लीजिएगा, मेयोनीज़ लीजिएगा, व्हाटएवर यू लाइक। लहसुन डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा चीनी डाली जाएगी उसमें और लेमन जूस जाएगा। आप चाहें तो उसमें भी नमक डाल सकते हैं और उसको अच्छी तरह आप ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है। मैंने क्रीम चीज़ का इस्तेमाल किया है, क्रीम का और दूध का। आप चीज़ की स्लाइस डाल सकते हैं, चीज़ के क्यूब्स डाल सकते हैं, क्रीम चीज़ के ट्रायंगल्स डाल सकते हैं, एनीथिंग आप घर में जो कुछ भी हो। और फिर उसके बाद वो सॉस के साथ आप उसको 1 मिनट पकने दीजिएगा और निकालें जब आप इसको डिश में, तो ऊपर मक्खन डालिएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें और हरा धनिया। दैट इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप कि आपने ये सारी रेसिपीज़ नोट की हैं अपनी डायरीज़ में। आप बनाएंगे इन रेसिपीज़ को, आप ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक देंगे। कल ज़रूर देखिएगा, कल भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, हमारा शो ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।